मोहित के अंदर भी यही गलत फहमी थी कि अगर लड़की फुल्ली नॉट इंटरेस्टेड है तो मैं उसके अंदर डिजायर को पैदा ही नहीं कर सकता हूं। बट ये रियलिटी नहीं है, साइकोलॉजी ऐसे वर्क नहीं करती है। देखिए जो फीमेल अट्रैक्शन होता है ना, वो पूरी तरीके से एक सिस्टम को फॉलो करता है। भले वो आपके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन अगर आप उसके सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हो ना, तो फिर बिना एफर्ट्स डाले भी वो नेचुरली आपकी तरफ बहुत ज्यादा पुल करने लगती है। ये कोई पिकअप लाइंस नहीं होने वाले, ये कोई मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं होने वाली है। सिंपल सही उसकी साइकोलॉजी का एक स्विच होता है जो आपकी प्रेजेंस और एनर्जी के मैथ से बनती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही फॉर्मूला देने वाला हूं कि अगर लड़की आपके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है तो कैसे आप उसके अंदर डिजायर को क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि यहां पर एफर्ट से काम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, पूरा ही काम बनता है आपकी एनर्जी से। वही एनर्जी आज की इस वीडियो में क्रिएट करना सिखाऊंगा, बिकॉज न्यू स्ट्रेटजी इक्वल टू न्यू रिजल्ट्स। ओल्ड मेथड से वर्क करते रहोगे कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप समझ गए हो तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पर आई कांटेक्ट से आपको साइलेंट बॉन्डिंग बनानी होती है, कनेक्शन बनाना होता है। देखिए अट्रैक्शन की शुरुआत कभी भी वर्ड से नहीं होती है, उससे पहले आपके आईज आते हैं। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंटली आप आई कांटेक्ट करते हो ना, मतलब आपको घूरना नहीं है बिल्कुल भी, एक स्टेडी सा काम आई कांटेक्ट होता है ना, वो एक सिग्नल देता है कि आप खुद को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं हो कि जल्दी जल्दी आप चीजों को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, तो खुद को लेकर कॉन्फिडेंट दिखते हो। साथ ही उसके सबकॉन्शियस में ये एक तरीके से सेफ्टी और कॉन्फिडेंट के सिग्नल को बहुत ज्यादा अलाइन कर देता है। आपने नोटिस किया होगा जब एक बंदा बहुत ज्यादा नर्वस होता है या फिर आप खुद भी नर्वस होते हो तो आप बहुत ज्यादा ब्लिंक कर रहे होते हो, जल्दी जल्दी चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हो। बट जब आप कामली उसकी आईज में देखते हो ना बात करते समय, तो उसे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो सबसे पहले तो आपको आई कांटेक्ट को मेंटेन करना सीखना होगा, वो भी कंफर्टेबल आई कांटेक्ट। सेकंड नंबर पर एक मेमोरी ट्रिगर आता है, सेंट या फिर फ्रेग्रेंस। देखिए जो आपकी स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल सिर्फ स्मेल नहीं होती है, एक तरीके से आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आपकी स्मेल से ही वो अपने दिमाग में एक इमोशन को फील करती है और उसी इमोशन की वजह से वो उससे आपको कनेक्टेड करके रखती है। और वो स्मेल जब भी उसे कहीं पे भी फील हो ना, तो आपकी याद जरूर से आनी चाहिए। इसीलिए खास करके आपको अपनी बॉडी पे, जिसे कहते हैं अपनी फ्रेग्रेंस पे खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि उसके दिमाग में वो एक आइडेंटिटी बन चुकी है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप जिसे कहते हैं आप अपनी काम वाइब को दिखाना चाहते हो तो आपको वुडी और मस्की फ्रेग्रेंस का यूज करना चाहिए। अगर आप मिस्टीरियस वाइब को दिखाना चाहते हो तो आपको स्पाइसी और डार्क सिट्रस फ्रेग्रेंस का यूज करना चाहिए। इसका सिंपल सा ये गोल होता है, जब भी उसे स्मेल आए ना, तो उसके माइंड में आपकी मेमोरी एक्टिवेट हो जानी चाहिए। अपनी एंजाइटी को कम करो और रियल वाइब को लेकर आओ। जो आपकी सोशल एंजाइटी होती है ना, वो आपके चार्म को, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को पूरी तरीके से किल कर देती है। देखिए जो रियल वाइब होती है ना, रियल जो आपका वर्जन होता है, वही सबसे ज्यादा डिजायरेबल वर्जन होता है। जब आप पूरी तरीके से ऑथेंटिक होते हो, पूरी तरीके से रियल होते हो। जब आप बहुत ज्यादा नर्वस होते हो तो आप बहुत ज्यादा बोलते भी हो, बहुत ज्यादा अप्रूवल सीकर बन जाते हो, चेस करना शुरू कर देते हो। जब मेंटली आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो लोग भी आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। बट उसके लिए आप क्या करो ना, पहले खुद को एक्सेप्ट करो और चेंज करने की कोशिश करो। वही मैं आपको बता रहा हूं, अपनी एंजाइटी को जिसे कहते हैं सप्रेस मत करो, उसे एक्सेप्ट करके उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करो। देखिए ये एटीट्यूड आपको डेवलप करना होगा कि जहां पर भी आप जा रहे हो वहां पर आपको कोई भी पहले से पसंद नहीं कर रहा है। जिसे आप इंप्रेस करने के लिए अच्छे से जिसे कहते हैं ड्रेस करके जा रहे हो या अच्छे से बाल सेट करके जा रहे हो, तो आप अप्रूवल सीकर लगते हो। वो गलती आपको नहीं करनी है। आपको ऐसे चलना है कि आई डोंट केयर अबाउट एनीवन ओपिनियन। मुझे किसी के ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी वैल्यू पता है। वही होता है असली नो केयरिंग एटीट्यूड। वहीं से ये कहते हैं आपका रियल वर्जन निकल के आता है, जो कि सबसे ज्यादा डिजायरेबल होता है। लड़कियों का भी क्या सोचना होता है, जो रिलैक्स्ड मैन है ना, वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मैन है, क्योंकि वो उन्हें पटाने की या फिर इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता है। डेट पर जाने से पहले हमेशा सेफ्टी कॉल जरूर से ही करो। सेफ्टी कॉल का मतलब क्या होता है, किसी भी ऐसे पर्सन को आप कॉल करते हो जो आपकी केयर करता हो, जैसे कि आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, और कोई क्लोज फ्रेंड भी ऐसा हो सकता है जो आप दोनों के बारे में बहुत कुछ जानता है। इससे क्या होता है ना, आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। आपको ऐसा फील होता है कि मैं पहले से बहुत ज्यादा वर्दी हूं, मुझे किसी को इंप्रेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उससे रिजल्ट क्या रहता है कि आप डेट पर बहुत ज्यादा काम दिखते हो, ग्राउंडेड दिखते हो, आपकी वाइब जो होती है ना बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड लगती है। बट ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो बात भी कर रहे होते हैं ना किसी और से, तो बहुत ज्यादा अपने बारे में गलत बोल रहे होते हैं, नेगेटिव बोल रहे होते हैं कि यार मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रिएक्ट ही कर देगी, कैसा एक्सपीरियंस जाएगा। बहुत ही ज्यादा खुद पर डाउट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी वीक लगती है। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करो। कॉन्फिडेंटली खुद से बोलो, अपने जिससे भी बात कर रहे हो दोस्त से बोलो कि यार मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मैं तो बहुत ज्यादा अच्छे से फील कर रहा हूं, बहुत ज्यादा मेरी एनर्जी हाई लेवल की है, मुझे तो कंफर्म है वो मुझसे पटी जाएगी, मुझसे अच्छा ही फील करेगी, एक्साइटेड फील करेगी। और नहीं भी फील करती है तो मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। तो ये चीज जब आप लेकर जाते हो ना, तो ही आपकी एनर्जी मैस्कुलिन नजर आती है
और आप काफी ज्यादा काम दिखते हो। अब डेट को कभी भी नॉर्मल मत रहने दो, एक इमोशनल एक्सपीरियंस बना दो। कभी भी सिर्फ कॉफी के लिए लेकर जाना, डिनर पर लेकर जाना, ये बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल सा लगता है। आप क्या करो, एक सोशल एक्टिविटी को ज्वाइन करो, जैसे कि आप उसके साथ हल्की सी रनिंग कर सकते हो, हल्का सी कहते हैं योगा वगैरह क्लासेस में जा सकते हो, जिम में अगर है तो जिम साथ में कर सकते हो। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जैसे ग्रुप एक्टिविटी होती है ना, तो वहां पर एक बॉन्डिंग हार्मोन रिलीज होता है, और जब वो बहुत ही ज्यादा उस मूवमेंट में एक्साइटेड फील कर रही होती है, जल्दी जल्दी चीजों को कंप्लीट करने में जो मजा आता है ना, जैसे कि एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पर क्रॉस करते हो तो एकदम से अच्छा सा फील होता है, तो उसी फीलिंग से वो आपको एसोसिएट कर लेती है। वहीं पर जब आप नॉर्मली डेट पर बैठे होते हो, सिर्फ एक दूसरे को देख रहे होते हो, बातें कर रहे होते हो, तो वो काफी ज्यादा इंटरव्यू मोड सा लगता है कि एक टेबल पर बैठे हुए, उधर खाना रखा हुआ, इधर खाना रखा हुआ, एक दूसरे को देख रहे हैं। नहीं, आपको साथ में कोई ग्रुप एक्टिविटी करनी है, तो ग्रुप वाला जो बॉन्डिंग हार्मोन होता है ना, उससे वो आपको रिलेट करने लगती है, वहीं से रियल अट्रैक्शन पैदा होता है। रियल अट्रैक्शन सिर्फ जिसे कहते हैं एक दो चीजें करने से नहीं होता है, उसके अंदर एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी और एक तरीके से इंगेजिंग एक्टिविटी जब साथ में मिल जाती है ना, तो एक परफेक्ट कॉम्बो बनता है और वहां पर डिजायर बनना शुरू होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है सोशल कॉन्फिडेंस, जो सबसे ज्यादा पावरफुल सिग्नल देता है। सिर्फ उसी के साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हो क्योंकि इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, उसे ये चीज ज्यादा पसंद नहीं आती है। उसे पसंद क्या आता है कि और लोगों के साथ आप कैसे बिहेव करते हो, और लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हो, कितना कॉन्फिडेंटली उनसे बात करते हो, और खुद के साथ कैसे आप बिहेव कर रहे हो, मतलब खुद को कैसे आप ड्रेसअप करके रखा हुआ है, खुद की एनर्जी को कैसे मेंटेन कर रहे हो, कहीं आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा वीक तो नहीं है, अंदर से बहुत ज्यादा कुछ डाउटफुल तो नहीं भरे हुए हो। जब वो नोटिस करती है कि आप और लोगों के साथ भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से चल रहे हो, बहुत ज्यादा खुल के आपके जो ओपन हैंड होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब को शो कर रहे हो बेसिकली, और अच्छे से बात कर पा रहे हो, तो वहीं से इंस्टेंट अट्रैक्शन उसके अंदर बिल्ड होता है। ऐसा मेरे साथ हुआ था एक बार, हरिद्वार में मैं था, वहां पर एक लेडी साइड में बैठी हुई है, और मैं सिर्फ अपने जो 2-3 ग्रुप के बंदे हैं उनसे खड़े होकर रिलैक्सली, यही जैकेट मैंने पहन रखी थी, बात कर रहा हूं। फिर अगले दिन उसने आगे मुझे सामने से बोला कि मैं आपसे 2-3 दिन से बात करना चाह रही थी। आप समझ लो ना, वो चीज एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छा फील कराती है कि ये सिर्फ लड़कियों की अटेंशन के लिए नहीं, सबसे जिसे कहते हैं अच्छे से बात करता है, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन को क्रिएट करता है। डेट के बिल को साइलेंटली हैंडल करना सीखो। सबसे पहली गलती, कभी भी डेट के ऊपर जिसे कहते हैं, अगर वो बोलती है ना कि हाफ हाफ पे कर देते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम गए हुए हो तो कभी भी आपको उससे हाफ पे नहीं कराना है। दूसरी चीज, आपको कभी भी बोलकर बिल पे नहीं करना है कि रुक जाओ मैं बिल पे कर देता हूं, नहीं। वो साइलेंटली जगह से वॉशरूम गई हुई है, या फिर थोड़ा सा बाहर गई, या फिर थोड़ा वर्कआउट कर रही है, कुछ भी कर रही है, वहां पर आप बिल पे कर देते हो, तो इससे क्या सिग्नल जाता है सीधा सा कि मैं लीड करता हूं, मेरे को किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, मैं चाहता भी नहीं हूं तो मुझे पता लगे कि मैंने बिल पे कर दिया है। ये सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि उसे ऐसा फील कराता है कि ये एकदम ही लीडरशिप वाला मैन है, क्योंकि इसने काम कर दिया, मुझे पता भी नहीं लगा, तो आगे भी ये काफी सारी चीजें करेगा जो मुझे पता नहीं लगेगी, बट एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक, किस करने के लिए कभी भी रश मत करो। जो नीडी एनर्जी होती है वो इंस्टेंट अट्रैक्शन किलर होती है। जब आप बिना उसकी वाइब को समझे, बिना उसकी फीलिंग को समझे अचानक से किस करने की कोशिश करते हो ना, बिना सिग्नल दिए, तो वो चीज बहुत ही ज्यादा बैक ऑफ होती है, वो पुल बैक करती है, और ऐसा हुआ भी होगा अगर आपने ऐसा ट्राई करा है। तो ये गलती आगे से मत करो। आप पहले उसकी आईज की तरफ देखो, हल्का सा सॉफ्ट टोन लेकर आओ और सॉफ्ट टोन में उससे बात करो, हल्का सा उसके लिप्स की तरफ देखो, धीरे धीरे चीजों को आगे लेकर जाओ। डेट के एंड में कभी ये मत बोलो कि मैं दोबारा कब मिलने वाले हैं, दोबारा नेक्स्ट डेट कब होगी, तुम मुझसे मिलना चाहोगी या नहीं, ऐसे फालतू के नर्वस सवाल मत पूछो। इसकी जगह पर सिंपल सा डेट के एंड में कैजुअल हग करो और सिंपल से बोल दो कि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अच्छा समय बीता, और नेक्स्ट टाइम क्या होगा वो उसे खुद ही सोचने के लिए छोड़ दो। नेक्स्ट टाइम उसे मिलना है नहीं मिलना है, फालतू की आप भसड़ मत मचाओ। अपने अंदर स्टोइक सेल्फ इंप्रूवमेंट माइंडसेट को लेकर आओ। लड़कियां सबसे ज्यादा ऐसे लड़कों की तरफ पुल करती हैं, ऐसे लड़कों से सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फील करती हैं जो कि अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हो रहे होते हैं, इमोशनली बहुत ही ज्यादा सेंटर्ड होते हैं, खुद पर फोकस्ड होते हैं, जो अपने डेली एक्शंस होते हैं ना उन पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि वो डेली रीडिंग जरूर से ही करते हैं, डेली जिम जाते हैं, और बहुत ही ज्यादा इमोशनली सेंटर्ड होते हैं। मतलब वो लड़की को कभी अपनी लाइफ का सेंटर नहीं बनने देते हैं। अगर वो जाती भी है ना तो उनकी दुनिया नहीं हिलती है, क्योंकि वो खुद को सेंटर मान के चलते हैं कि मैं ग्रो कर रहा हूं ना, मैं इवॉल्व हो रहा हूं, तो मेरे पास बेटर ऑप्शंस जरूर से ही आएंगे। पर जो नीडी लड़के होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि मतलब मैं ग्रो कर ही नहीं रहा हूं, उनको भरोसा है कि मेरी लाइफ में तो कोई आएगी नहीं, ये चली गई, इसको रोकने की कोशिश करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा बैगिंग करते रहते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। जब आप अपनी वैल्यू को सिर्फ फीमेल के अप्रूवल से लिंक करके नहीं रखते हो ना, तो आपकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक बन जाती है, जो उसे नेचुरली आपकी तरफ पुल करती है और डिजायर भी पैदा होता है। अपनी प्रेजेंस के थ्रू साइकोलॉजिकल टेंशन बिल्ड करना सीखो। देखो, ज्यादा अट्रैक्शन कभी भी ज्यादा बोलने से या ज्यादा एफर्ट्स डालने से बिल्ड नहीं होता है, बल्कि जितना बोलते हो उतना इंपॉर्टेंट होता है, उससे बिल्ड होता है कि राइट टाइमिंग पे आप राइट बात बोलते हो, उसके इमोशंस को जगा पाते हो या नहीं जगा पाते हो। देखो, जो मिस्ट्री होती है ना, वार्म साइलेंस होता है, डेस्पिरेशन बिल्कुल भी नहीं, नीडीनेस बिल्कुल भी नहीं। लंबे लंबे पैराग्राफ्स भेज के आप अट्रैक्ट कर लोगे, कोई पिकअप लाइन
सुना दोगे, शायरी सुना दोगे, उससे कुछ भी नहीं होता है। जितना ज्यादा आप उसके इमोशंस को फील करके, अपने अंदर फीलिंग की बात हो रही है, सिर्फ समझना नहीं है, फील करके उसके इमोशंस को वर्ड्स में ट्रांसलेट करके उसे दे पाते हो ना, उतना ही ज्यादा वो आपसे कनेक्टेड फील करती है। और एक बार को तो वो सोचना शुरू कर देती है कि ये बंदा जब मुझसे इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है, इतना ज्यादा अट्रैक्टेड है, तो इसे कहते हैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, इतना जल्दी जल्दी रश क्यों नहीं कर रहा है, क्या ये सच में औरों से अलग है, क्या ये सच में लेकर खुद को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इसकी लाइफ में और सारे ऑप्शंस हैं। और एक बार जब वो सोचना शुरू कर देती है तो वहीं से अट्रैक्शन बिल्ड होने की, डिजायर बिल्ड होने की शुरुआत हो जाती है। 3 इंपॉर्टेंट रूल्स को फॉलो करो। फर्स्ट रूल होगा स्पीक लेस फील मोर। बैगिंग और ओवर शेयरिंग बिल्कुल भी मत करो, सिर्फ दिल से बात करो और जो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट हो ना सिर्फ वही शेयर करो, क्योंकि जो ऑथेंटिसिटी होती है वही लॉन्ग टर्म में याद रहती है, परफॉर्मेंस नहीं। सेकंड रूल होगा इंटरेस्ट से ज्यादा सेफ्टी को बिल्ड करने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार लड़की इंटरेस्टेड भी इसीलिए नहीं हो रही होती है क्योंकि वो सेफ फील नहीं कर रही होती है। इसीलिए जो स्मॉल एक्शंस होते हैं ना वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, कि मैं तुम्हें सुनता भी हूं, एक्चुअली में मैं फील कर पा रहा हूं कि तुम क्या कह रही हो, और साथ ही में डिसएग्रीमेंट्स को भी कामली हैंडल करो। मैसेज बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, आई एम नॉट हियर टू कॉन्कर यू, आई एम हियर टू अंडरस्टैंड यू। थर्ड रूल होता है अट्रैक्शन इज इक्वल टू एनर्जी नॉट योर एफर्ट्स। फालतू के गिफ्ट्स दे देना, एक्सपेंसिव प्लान्स करना, टैक्स बेचते रहना, इससे कभी भी अट्रैक्शन क्रिएट नहीं होता है। आपकी जो काम, कॉन्फिडेंट और खुद को लेकर ग्राउंडेड एनर्जी होती है ना, वही से रियल अट्रैक्शन बिल्ड होता है। एक पर्पस ड्रिवन क्वालिटी कॉन्फिडेंट एनर्जी कभी भी चेज नहीं करती है, वो लोगों को पुल करती है। और जब कोई आपकी तरफ पुल होता है तो आप ऑटोमेटिकली उसके लिए अनइग्नोरेबल बन जाते हो। तो पूरी वीडियो का कोर मैसेज यही रहेगा कि अट्रैक्शन कोई भी ट्रिक नहीं होती है, ये आपकी प्रेजेंस, एनर्जी और सेल्फ रिस्पेक्ट का रिफ्लेक्शन होती है। जब आप डेस्परेट होना बंद कर देते हो, जब आप खुद को चूज करते हो, तो वुमेन नेचुरली आपकी तरफ मूव करती है, आपकी तरफ पुल होना शुरू हो जाती है। बट मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है वो वुमेन को सेंटर मानकर बैठे होते हैं। तो आपको ये गलती करना बंद कर देना है, पहले आप खुद को चूज करो, अपने मिशन को चूज करो, फिर वो आपको चूज करेगी। बाकी कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि रियल मैस्कुलिन मैन बनते कैसे हैं, कैसे एक रियल मैस्कुलिन वाइब को डेवलप करते हैं जिसकी तरफ वुमेन नेचुरली पुल करती है। तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है ना, मैंने उसके अंदर आपको 6 प्रिंसिपल्स के बारे में बता दिया है। बेसिकली वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक में 3 प्रिंसिपल्स, एक में 3 प्रिंसिपल्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वही प्रिंसिपल्स आपकी कोर मैस्कुलिन एनर्जी को क्रिएट करके लेकर आते हैं जो आपको पूरी लाइफ के लिए फॉलो करने हैं। तो अपनी पूरी लाइफ का टाइम खराब ना हो, इसीलिए उस वीडियो को एक बार जरूर से क्लिक करके देख लेना, इंपॉर्टेंट वीडियो है।